हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ L&T फाइनेंस होल्डिंग के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनके बारे में। लेकिन उनसे पहले जो मैं आपके साथ कुछ और बातें करता हूँ, देखिएगा जैसा कि आप जानते हैं कि 12 मई को मोदी जी ने 8 बजे जो है मीडिया के अंदर आके एक अनाउंसमेंट की थी कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो है एक स्पेशल पैकेज जो है वो कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन अराइज हुई है उसके लिए वो देंगे। और उसकी 3 ट्रांजैक्शन जो है आज तक अनाउंस हो चुकी हैं, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि 3 दिन तक फाइनेंस मिनिस्टर रोज 4 बजे आ रही हैं और रोज जो है एक अनाउंसमेंट करके जा रही हैं। लेकिन इन अनाउंसमेंट से एक ही बात समझ में आ रही है कि ये फाइनेंशियल पैकेज कम है और वास्तव में ये लोन किस किस तरीके से आप ले सकते हैं, किस किस तरीके से आपको सुविधाएं दी जा सकती हैं, उनसे संबंधित है। इसमें फाइनेंशियल स्टिमुलसेस कम और लोन फैसिलिटीज जो हैं वो ज़्यादा जो है दिखाई दे रही हैं। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के हाथ से कैश आउटफ्लो तो कुछ हो नहीं रहा है, बस लोन के लिए जो है गारंटी जो है वो या तो आरबी गारंटी दे रही हैं या बाकी जो है लोन के लिए जो अरेंजर्स का इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि आज कुछ अनाउंसमेंट रूरल एरिया से रिलेटेड थे, कुछ सिग्निफिकेंट लगेंगे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट को शायद जिस तरीके का स्टिमुलस चाहिए था उस तरीके की मार्केट की उम्मीदों के विपरीत है ये। तो यही रीजन है कि आप देखिएगा कि जब पहले दिन की जो ट्रांजेक्शन हुई, यानी कि 13 मई को जब अनाउंसमेंट हुई, तो 14 को जब मार्केट खुले, तो क्योंकि 13 को 4 o'clock पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उसके बाद ही वो आई थी। तो उसके बाद जो सबसे खास बात ये थी, तो 15 को आपने देखिएगा एक तरफा जो है वो सेलिंग जो है आपको देखने के लिए मिली और सेंसेक्स में काफी अच्छी गिरावट जो देखने के लिए मिली। जो 13 को राइज हुआ था, जितना 13 को मार्केट बढ़ा था, उतना सारा का सारा जो है वो सारा वाइप आउट होता हुआ नजर आया। हालांकि आज मार्केट फ्लैट हुए, लेकिन जो है पूरा जो मार्केट पूरे दिन जो है नेगेटिव नोट के साथ ही जो है काम करता हुआ नजर आया। अब इस विपदा की स्थिति के अंदर जो है गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छी उम्मीदें थी, लेकिन हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद जो उम्मीदें हम मार्केट के पार्टिसिपेंट्स करके बैठे थे उस तरीके की उम्मीदों पर जो है ये फाइनेंशियल स्टिमुलसेस नहीं है। हालांकि अभी इसमें कुछ थोड़ा बहुत और आना है अभी, लेकिन जो है मोटा मोटी आपको एक बात पता चल गई, या हम उसको सब्सटेंशियली बोल सकते हैं कि अभी ज़्यादा कुछ जो है होने वाला नहीं है। वास्तव में फाइनेंशियल स्टिमुलसेस जो है स्टॉक मार्केट को चाहिए था, और वास्तव में जो लोग काम करने वाले लोग हैं, यानी कि जो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करते हैं और जो एक मिडिल क्लास है, उसके लिए अभी तक शायद कुछ भी जो है देखने के लिए नहीं मिला है। और ये एक बजट अनाउंसमेंट्स जैसी जो है फाइनेंशियल पैकेजेस जो है मुझे लग रहे हैं पर्सनली। तो मेरी ओपिनियन जो है आपको थोड़ी डिफरेंट लगेगी, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट जो है इससे खुश नहीं है। जैसा अभी तक की मार्केट की जो रीडिंग है वो देखें तो, और आज भी एफआईज की अगर सेलिंग्स की बात करें तो एक जबरदस्त सेलिंग आज भी एफआईज ने मार्केट के अंदर की है। और जिस तरीके की अनाउंसमेंट्स थी 20 लाख करोड़ रुपए की, उस अनाउंसमेंट को देखते हुए तो हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है करीबन करीबन 700-800 पॉइंट तक की जो है निफ्टी इजीली जो है तेजी दिखा सकता है। और ऐसा मैंने सोचा भी था कि करीबन 10% तक की जो है तेजी इजीली जो है मार्केट कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अभी तो हमें ऐसा लगता है कि आगे का जो समय होगा वो डिपेंड करेगा कि जो आगे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आती है। हालांकि रूरल एरियाज़ के अंदर जो है कुछ जो है बेनिफिट दिए गए हैं, उसका जो है बेनिफिट आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जो प्रॉब्लम हमारी कोविड-19 की वजह से हुई है, शटडाउन की वजह से, वहाँ पर एक जो उसको दोबारा से रिवाइवल किस तरीके से होगा, दोबारा से किस तरीके से इंडस्ट्री खड़ी होंगी, दोबारा से जो लेबर चली गई अपने घर पे वो दोबारा से कैसे वापस आएगी, उसके बारे में जो है, या ट्रेनिंग किस तरीके से आप देंगे, तो उस तरीके की जो है प्रोग्राम्स जो है यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिले। तो उसके बारे में जो है मैं बाद में भी आपके साथ बात करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर क्योंकि उससे संबंधित कुछ जो है मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर आपको कैसा लगा, और तो हालांकि मैंने फर्स्ट डे जो है उसके बारे में आपको बताया भी था, जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी, लेकिन उसके बाद जो है मैंने उसको रीड किया तो मुझे जो है खुद जो है निराशा लगी। तो अल्टीमेटली जो है मैंने उसके बारे में अभी आपके साथ कोई कम्युनिकेट नहीं किया। आइएगा मुद्दे पे बात करते हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग के रिजल्ट्स के बारे में। तो फाइनेंशियल रिजल्ट जो आज आए L&T फाइनेंस होल्डिंग का, तो L&T फाइनेंस होल्डिंग जो है ये वास्तव में एक होल्डिंग कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जिसके थ्रू ये जो बिजनेस करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि जिन कंपनीज के बिजनेसेस इसके अंदर हैं उन कंपनीज के नाम देखिएगा वो कौन सी हैं। L&T फाइनेंस लिमिटेड,
तो एल&टी फाइनेंस लिमिटेड जो है फाइनेंस का बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का बिजनेस है, हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है, डेट है यानी कि जिसमें डेट जो है डेट फंड्स को जो है मैनेज करते हैं। एल&टी इंफ्रा एडवाइजरी सर्विसेज है, ट्रस्ट यानी कि म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस है। तो ये 3 कंपनियां म्यूचुअल फंड्स या मार्केट से रिलेटेड हो गई हैं। एल&टी की कैपिटल मार्केट बिजनेस है, कंसल्टेंट लिमिटेड है, मुदित सीमेंट लिमिटेड है। तो ये इस तरीके की जो सीमेंट लिमिटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, और जहाँ जहाँ ये आगे भी लोन देंगे, ये हो सकता है कि जो लोन पे ना कर पाएँ उन कंपनीज का ये आगे भी एक्विजिशन करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो देखिएगा फाइनेंस का बिजनेस एक सीवियर पेन में है, और शेयर जो है अगर आप बात करें तो मार्च के महीने के अंदर ही जो है आधे प्राइस हो गए थे, यानी कि करीबन 50% की जो है करेक्शन इस शेयर के अंदर केवल मार्च के महीने में आ गई थी, और यहाँ से भी कोई ज़्यादा रिलीफ जो है देखने के लिए अभी नहीं मिल रहा है। तो आइएगा अब इनके रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं कि एल&टी फाइनेंस में बहुत सारे जो लोग हैं हमारे वो इन्वेस्ट करते हैं, और कंपनी ने जो रिजल्ट दिए हैं वो देखिएगा अब धुंधले हैं थोड़े, तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिएगा जो इनकी इंटरेस्ट इनकम थी पिछले क्वार्टर में 3357 थी, वो 3280 है, घट गई। अगर पिछले साल से भी कंपेयर करेंगे तो करीबन 7% के आसपास जो है 7-8% के आसपास बढ़ गई है। डिविडेंड इनकम सेम है। रेंटल इनकम जो है घट गई है इस बार, रेंटल इनकम भी। फीस एंड कमीशन बेस्ड इनकम जो है कम हो गई है पिछले क्वार्टर से भी और पिछले साल के कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर से भी। और फेयर चेंज ऑन वैल्यू यानी कि जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की वैल्यूज़ है उनकी वैल्यूज़ चेंज होकर भी यह लॉस आया है। अदर इनकम तो आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ 3383 से थोड़ा सा सब मार्जिनली इंक्रीज गई है, और 3743 के मुकाबले में पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कम आया है, और पिछले साल के जो कोरस्पोंडिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा बढ़ता सा नजर आ। थोड़ा सा का मतलब मैं अब उसको परसेंटेज टर्म्स में बात करूँ तो 2% के आसपास है पिछले साल के मुकाबले में, और इस बार तो डिक्रीज हुआ है करीबन 4% के आसपास। इसी तरीके से जो बाकी खर्चे हैं उसके अंदर, क्योंकि ये पैसा उधार लेते हैं और आगे उधार देते हैं, तो ये जो ब्याज की जो पेमेंट है वो भी थोड़ी कम हुई है। तो क्योंकि बिजनेस ही थोड़ा सा कम था, क्योंकि 5-7 दिन जो है लॉकडाउन के भी थे, और लॉकडाउन हालांकि ज़्यादा नहीं था। अभी जो मेन जो सीवियर पेन है वो शायद आपको अगले क्वार्टर में देखने के लिए मिले, लेकिन फिर भी कुछ इसके लिए जो है फाइनेंशियल पैकेजेस के अंदर जो रूरल इकोनॉमी से संबंधित कुछ पैकेजेस आए हैं, हो सकता है उसका बेनिफिट जो है कुछ इसको अगले क्वार्टर्स में जो है देखने के लिए मिल सकता है। तो उस बात से जो है मैं इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर जो है बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर रूरल इकोनॉमी में अगर कुछ, क्योंकि रूरल के अंदर जो है इनका काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। उसके बाद देखिएगा ये करंट टैक्स है, तो करंट टैक्स पिछले सालों के मुकाबले में कम है, और डेफर टैक्स भी कम है। देखिए अब वो टैक्स कम होने की वजह से आपको प्रॉफिट इतना कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। प्रॉफिट है 384.86 करोड़। अगर आप ये देखें पिछले साल जो था 552 था, 591 था पिछले क्वार्टर के अंदर, और पिछले साल के जो कोरस्पोंडिंग क्वार्टर था उसमें 552 था। तो यहाँ पे सब्सटेंशियली डिक्रीज हुआ है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे ये जो आपका टैक्स है यहाँ पे भी सेविंग आपको नजर आ रही है। तो जो टैक्स है वो भी कम पे हुआ है। हालांकि डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज की एडजस्टमेंट पिछले क्वार्टर में भी थी, तो वहां से भी जो है इनको प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया था। तो सिंपल सी बात ये कि यहाँ पर ये जो 384.86 के जो प्रॉफिट्स घटे हैं ये सब्सटेंशियली रिड्यूस हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आपके घटे वो करीबन 35% के आसपास के जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन किए। और अगर हम ईपीएस की बात करें, इसके ईपीएस के बारे में बात करें, तो ईपीएस जो घटकर हो गई 1.93, जो पिछले क्वार्टर में 295 थी, और पिछले कोरस्पोंडिंग ईयर यानी कि ईयर ऑन ईयर 274 थी। तो ये जो ₹1.93 की जो ईपीएस आई बहुत ही खराब रिजल्ट है, और ये जो पीरियड था ये लॉकडाउन से पहले का पीरियड था। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि वो लॉकडाउन के 6-7 दिन जो है इफेक्टिव थे। तो रिजल्ट जो है यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे खराब है। उसके बाद जो है 8.5 और पिछले साल की जो ईपीएस अगर पूरे साल की बात करें तो 8.5 और 8.46, डाइल्यूटेड ईपीएस जो है 8.46, तो हमारे लिए 8.46 काम की है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो देखने वाली है वो मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा कि देखिएगा जो बैंक्स के जो रिजल्ट्स थे, तो उन बैंक्स के रिजल्ट्स में प्रोविजंस था। यहाँ पर भी इनके पास भी है इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो जो आपकी इम्पेयरमेंट है उसका जो फाइनेंशियल है वो 501 है, जो पिछली बार 481 था। यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स पड़े वो उसका जो इम्पेयरमेंट है वो दिखाया हुआ 501। इसके अलावा इनके जो प्रोविजंस हैं वो भी इसी अमाउंट के अंदर उन्होंने जनरली ऐड कर रखे होंगे। नेट लॉस ऑन रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये दूसरी चीज है। अब यहाँ देखिएगा तो ये इसके अंदर ही इन्होंने इंक्लूड कर रखा होगा वो
जो बैड डेट्स होने हैं या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो अलग से जो है उसकी क्लासिफिकेशन नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जो बैंकों के रिजल्ट्स देख रहे थे तो यहाँ पे प्रोविजंस बढ़े हुए नजर आए थे, डबल ट्रिपल भी जो है कुछ बैंकों के देखने के लिए मिले थे, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में 481 थे और कोरस्पोंडिंग ईयर के अंदर 151 थे। तो यहाँ पर देखिएगा एक सीवियर पेन जो है आपको अगले क्वार्टर में देखने के लिए मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये मैं एरो कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि अगले क्वार्टर के अंदर ये अमाउंट 1000 करोड़ भी हो सकता है, 1500 करोड़ भी हो सकता है और इवन 2000 करोड़ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कोविड-19 का कितना असर होगा। अगर वो होता है तो यहाँ पर आपको इस कंपनी की बैलेंस शीट में ये जो प्रॉफिट आपको 192 का दिख रहा है, ये हो सकता है कि अगली बार आपको 3 रुपए से लेके और 5.5 रुपए तक के बीच में, 3 रुपए से लेके 5.5 रुपए के बीच तक का भी लॉस आपको दिख सकता है। डिपेंड करता है कोविड की सिचुएशन क्या है और कितना पैसा बैड डेब्ट्स हुआ है। क्योंकि अभी तो एनबीएफसीज ने भी मोरेटोरियम का जो है बेनिफिट ले लिया। हालांकि एनबीएफसीज के लिए गवर्नमेंट ने जो है फाइनेंस की जो है आगे की सुविधा तो उपलब्ध करा दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमर ही नहीं होगा जिसको आप उधार देंगे। तो क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है उसकी वजह से जो है मुझे पेन आता हुआ दिख रहा है। अब देखिएगा इनकी रूरल प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं। अगर रूरल प्रेजेंस के बारे में बात करें तो अगर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें आप, तो इनकी प्रेजेंस के बारे में आपको पता चलेगा। देखिएगा रूरल फाइनेंस के अंदर इनका 1374 करोड़ के रेवेन्यूज हैं। इसी तरीके से हाउसिंग फाइनेंस में 72 के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 1012 के हैं, डी फोकस्ड बिजनेस के अंदर 87। तो इस फाइनेंस कंपनी के अंदर जो रूरल फाइनेंस है यहां से इन्होंने प्रॉफिट कमाया 188 करोड़ बिफोर टैक्स। इसी तरीके से हाउसिंग फाइनेंस में कमाया 102, इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाया 195। तो देखिएगा जो पेन आना है अगली बार वो कहां पर आना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है ये जो है ये पूरा का पूरा सेगमेंट इस बार बहुत अच्छे से खराब हुआ है और कोविड-19 की वजह से। तो यहाँ पर एक काफी बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है इनको लॉस होने की संभावना हो सकती है। और देखिएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में इनकी जो लोन बुक है वो भी 40,000 करोड़ की है, 41,705 करोड़ की है। ऐसा हो सकता है, मैं अपने अनुमान के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि 5% तक का भी जो है यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आ सकती है। अगर 5% आती है तो 2000 करोड़ रुपए यहीं से हो सकती है। तो ये जो है ये फोकस जो है यहाँ पर लिया जा रहा है और यही रीजन है कि आप देखते हैं क्योंकि जब से कोविड-19 की प्रॉब्लम आई है सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस है वो एनबीएफसी सेक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो आप बजाज फाइनेंस की बात करें, चाहे वो आप एल&टी फाइनेंस की बात करें, चाहे वो एबी कैपिटल की बात करें, चाहे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बात करें, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, आप कहीं पर भी देखें तो ये जो सेक्टर है इसके अंदर जो है सीवियर पेन मार्केटों को लग रहा है कि हो सकता है। तो जो रिजल्ट्स हैं वो वास्तव में उम्मीद से जो है कमजोर है, लेकिन क्योंकि अब मार्केट में उम्मीदें जो है इस तरीके की होगी तो शेयर प्राइस जो है वो अब इन्हीं पी के ऊपर भी जो है, अब आप देखिएगा तो जो शेयर प्राइस है अगर 8.5 रुपए की ईपीएस पर आपको उसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 के आसपास की पी रेशो के ऊपर ये शेयर जो है अभी चल रहा है। तो 7 की पी रेशो पे तो चल रहा है, लेकिन ये 8.50 रुपए क्या अगले साल ईपीएस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी ये तो आने वाला जो है समय ही बताएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं आएगी तो ये जो ईपीएस है ये शायद आपको घटती हुई नजर आए और नेक्स्ट ईयर के अंदर जो पूरे साल की ईपीएस है वो शायद इससे कम आने की संभावना है। और आगे कोविड-19 के बाद जो है भारत किस तरीके से काम करता है वो तो आने वाला समय ही जो बताएगा। बट अभी मुझे लगता है कि इस सेक्टर के अंदर पूरे में जो है सीवियर पेन है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं अभी जो है फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर, जो फर्स्ट डे की जो ट्रांजेक्शन थी उनके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, अगर वहां से कुछ जो है रिलीफ मिलेगा वो किस तरीके से गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगी ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। अगर वहां पे बेनिफिट आता है, रूरल इनकम बढ़ती है तो इनको रूरल फाइनेंस के अंदर जो है हो सकता है कि ज़्यादा दिक्कत ना आए। और आगे आने वाले समय के हिसाब से जो है हम इसका एनालिसिस करते रहेंगे। आगे भी जब रिजल्ट आएंगे नेक्स्ट क्वार्टर के तो मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा इसके बारे में। तो अभी आपने वीडियो देखी, वीडियो कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट जो है लिखिएगा, बताइएगा मुझे। और कल मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी, आप में से कुछ लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए थे कि सर कल कोई वीडियो नहीं आई, तबीयत तो ठीक है, तबीयत वगैरह सब ठीक है, लेकिन जो है मार्केट के अंदर कल जो जिस तरीके से फाइनेंशियल पैकेजेस हम उम्मीद कर रहे थे उस तरीके का फाइनेंशियल पैकेजेस नहीं आए और मेरे को थोड़े अपने पर्सनल काम थे जिस वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। तो यहीं पर जो है मैं अपनी जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।